जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। 1 अक्टूबर से शुरू हो रही सरकारी धान खरीद की तैयारियों को अंतिम चरण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने क्रय केंद्र की संख्या में वृद्धि की है, जिससे क्रय केंद्रों की संख्या 143 पहुंच गई है। इन केंद्रों पर कांटा बांट बारदाना, डस्टर, नमी मापक यंत्र आदि पहुंचने लगे हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर जिला प्रशासन ने 6 क्रय एजेंसियों के 143 क्रय केंद्र बनाए हैं। इनमें विपणन शाखा के 42, एफसीआई के 4, मंडी परिषद के 2, पीसीयू के 46, पीसीएफ के 39 व यूपीएसएस के 12 क्रय केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों पर प्रभारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। केंद्रों पर कांटा बांट बारदाना, डस्टर, नमी मापन यंत्र पहुंच रहे हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति कुंटल व धान ग्रेड ए का 2203 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। किसान पंजीकरण कराकर ही इस बार धान बिक्री कर सकेंगे। किसानों को धान विक्रय के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण किसानों को धान क्रय नहीं किया जाएगा। अभी तक 2560 किसानों ने पंजीकरण कराया है। आइए हम आपको ले चलते हैं। हमारी बात हुई है हरदोई की डिप्टी आरएमओ निहारिका जी से। धान की खरीद के बारे में तैयारी जो की जा रही है उनके बारे में बता रही हैं। आप धान खरीद की शुरुआत करने जा रही हैं 1 अक्टूबर से, तो हरदोई जिले में कितने धान खरीद केंद्र अब की बार स्थापित हो रहे हैं? पिछली बार से कितने धान खरीद केंद्रों की अधिक इस बार संख्या रखी गई है और इन धान खरीदों पर कितना अब की बार लक्ष्य रखा गया है धान की खरीद करने के लिए? धान की खरीद करने से पहले किसानों को क्या औपचारिकताएं पूरी करनी है जिनसे कि उनका धान खरीदा जा सके, और खरीद केंद्रों पर क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना आए? अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो। ये बताना चाहूंगी कि जनपद हरदोई में 1 अक्टूबर से हमारी खरीद प्रारंभ हो रही है धान की, ये जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। लास्ट ईयर हमारे 98 धान क्रय केंद्र खोले गए थे, लेकिन इस बार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से 144 क्रय केंद्रों का संचालन जनपद हरदोई में होने जा रहा है। लगभग सभी यहाँ पे व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पावर डस्टर। जैसे गीला धान आता है तो उसके लिए पावर डस्टर से बहुत ही जल्दी धान को सुखाकर तौल उसकी संभव हो पाती है। तो सुख सुविधाएं यहाँ पे सभी हैं, पर्याप्त हैं। ज्यादातर सेंटर्स मंडी में खोले गए हैं, लगभग 50% के करीब सेंटर्स मंडी में ही खोले गए हैं, क्योंकि लोगों को मंडी हब पता होता है तो ज्यादातर संकेंद्रण मंडियों में ही होता है। तो जिलाधिकारी का एक था कि भाई मंडी में ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोले जाएं। दूसरी चीज ये है कि किसानों को अपने धान बेचने के लिए सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता है वो किसान पंजीयन, क्योंकि किसान पंजीयन होता है उसके बाद सत्यापन होता है उप जिलाधिकारी महोदय से, तभी हम धान क्रय कर पाते हैं। अच्छा, जहाँ तक पंजीयन की बात है तो किसानों को अपना आधार, खतौनी और मोबाइल नंबर जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये चीजों की अनिवार्यता होती है अपने रजिस्ट्रेशन के समय। तो क्योंकि मोबाइल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, आधार बेस्ड उनका अकाउंट होता है। ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अपना धान विक्रय करने के लिए आ सकते हैं। 1 अक्टूबर से 9 से 5 खरीद प्रारंभ हो रही है। ये दिक्कत आती है किसानों को
कि जब वो धान अच्छा, खरीद एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि 1 और 2 राजपत्रित अवकाश है, तो राजपत्रित अवकाश और सार्वजनिक अवकाश में क्रय केंद्र नहीं खुलेंगे, हाँ। मशीन ही एक्टिव नहीं होगी। जी, तो जी। 3 तारीख से खरीद प्रारंभ हो रही है। अच्छा, ये पहली important से है। नहीं होगी बल्कि 3 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर से होगी। किसानों हाँ, को दिक्कत इनमें- आती जब किसान धान खरीद केंद्र पर अपना धान लेकर के आते हैं, तो उनसे जी। ये बताया जाता है कि आपकी धान में नमी बहुत ज्यादा है। दूसरी जी, चीज जी, ये जी। कि जो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसानों का इसका वेरिफिकेशन करने के लिए उनकी खेती जी। की जो रकबा है उसके आधार हाँ। पर अपर जिलाधिकारी अथवा संबंधित एसडीएम के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो इसमें जी, कोई जी, जी। टाइम निर्धारित नहीं है, किसानों को इसलिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें क्या कहना नहीं है नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे की इसका क्रय नीति में हवाला है कि 24 घंटे के अंदर इसका कर दिया जाए। दरअसल सत्यापन होता है लेखपालों की रिपोर्ट के आधार हाँ, पे। हाँ। लेखपाल वहां पे जमीन में मौके पे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट लगाते हैं, तब एसडीएम्स उसका सत्यापन करते हैं। एक चीज, जहाँ पे चकबंदी के गांव है वहां पे चकबंदी अधिकारी की आख्या लगती है, उसके बाद एसडीएम रिपोर्टिंग करते हैं। डीएम साहब का कंसर्न बहुत ज्यादा है, 3-4 मीटिंगों में हो चुकी है और लगातार डीएम साहब इस बात को रेज कर रहे हैं कि आप लोग सत्यापन में तेजी लाएं। तो ऐसा नहीं होगा इस बार कि सत्यापन डिले होगा और किसानों को तहसील में अनावश्यक परेशान होना पड़ेगा। मेरा दूरभाष नंबर मौजूद रहेगा जी। और सभी को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी तो संपर्क किया जा सकता है। हेल्प डेस्क लगाने के लिए डीएम साहब ने सभी तहसीलों पे और केंद्रों पे निर्देशित कर दिया है। तो संभवतः लोगों की स्ट्रेटेजी इस बार की है कि मिनिमम किसानों को परेशानी का सामना हो और जो भी हो उसका तत्काल निवारण किया जाए। तो देखिए किसान भाइयों, अभी हम बात कर रहे थे हरदोई की जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी निहारिका जी से। इन्होंने बताया कि किसानों को दिक्कतें न आए, कोई परेशानी न हो, इसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जो किसानों की मुख्य दिक्कत आती है कि उनका सत्यापन होने के लिए लेखपाल समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट नहीं लगाते और जिसकी वजह से किसानों का धान समय से धान खरीद केंद्र पर बिक्री होने में दिक्कतें आती हैं। तो इसकी देखिए अभी आपने जैसे चर्चा करी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 एफएम से आपने बातचीत की है, इसके लिए हम रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 एफएम से हलचल।